हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज शाम से है हनी के मुंडन का फंक्शन। तो आप देख सकते हो चेयर वगैरह और डीजे वगैरह हमने सिर्फ 2-3 किए थे, तो वो सारा सामान आ चुका है। और अभी शाम के टाइम पे हो रहा है महिला संगीत। तो मुंडन भी एक शादी की तरह होता है, तो हम कर रहे हैं मुंडन। और इस मुंडन के ये महिला संगीत, और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश होती है जिसकी जो कि मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन आप इंजॉय करो महिला। अभी अब आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा डांस किया है। और अभी आप देख सकते हो हनी ने कान्हा की ड्रेस पहनी हुई है। मैंने उसको कान्हा बनाया था क्योंकि कपड़े कुछ भी नहीं मिले उसके लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमने ये फंक्शन किया हुआ है। और मैंने भी अपने लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की है, चाहे वो शाम के लिए हो चाहे कल के लिए हो, सारे पुरानी चीज़ें हैं। बट कोई बात नहीं, हमें करवाना था इसलिए। और इनके ताऊजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है इसलिए। और अभी आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब बारिश का ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बारिश वगैरह हुई होगी या होगी। और थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश होती है, तूफ़ान के साथ साथ इतनी तेज़ बारिश होती है मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और उस टाइम पे बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। उस टाइम पे मैं वीडियो बनाते ना, आप लोग भी हैरान हो जाते कि अभी अभी इतना अच्छा मौसम था और अचानक से इतनी ख़तरनाक बारिश। और क्योंकि मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यार साथ ही साथ खाना बन रहा था बगल पे, तो ऐसा लग रहा था यार हमारा खाना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो बहुत टेंशन हो रही थी। महिला संगीत के बाद शाम को होगी कथा, मेहंदी, सब कुछ। तो बाहर पे हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत आरती वगैरह की, दिया तो जला हुआ था, लेकिन आरती की जो थाल थी वो बिल्कुल, उसमें जो दिए लगाए हुए थे वो जल ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मैं तो पूरी भीगी हुई थी। और मैंने सोचा था जो ये मैंने ग्रीन सूट पहना हुआ था कि उसको मैं रात को भी पहनूंगी, लेकिन नहीं पहन पाई क्योंकि इतना भीग गया था। और ये इनकी दी की जो सबसे छोटी वाली इनकी दी है, उनकी लड़की है छोटी वाली, कितनी क्यूट है। और ये सभी लोग अंदर पे डांस कर रहे थे। मैंने सॉन्ग बंद किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए गाना बंद किया हुआ है। और ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। और तो अभी देख सकते हो छोटी सी है, हनी के साथ की है। हनी से 2 महीने छोटी है ये सिर्फ।
और लड़की है। तो ये सारी दीदियां हैं, मतलब इनकी ताई की लड़कियां, मेरी जो दीदियां, मतलब इनकी दीदियां, मेरी जिट्ठू जिनको बोलते हैं। तो सब लोग थे और ये रात का फंक्शन हो गया है स्टार्ट, जिसमें कि सत्यनारायण की कथा होनी है। और ये देख सकते पुराने ज़माने के जो मकानें होती हैं मिट्टी वाले, तो यहाँ हमारा देवता रहता है, तो देवता के वहाँ पे सत्यनारायण की कथा होती है। और सत्यनारायण की कथा आप लोगों को पता ही है, शादी ब्याह ऐसे फंक्शन में किया जाता है। और मुंडन भी एक संस्कार है, शादी की तरह होता है, एक संस्कार है। और यहाँ पे कलेवा बांधा जा रहा है पूजा की शुरुआत में। तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, मिट्टी का बना हुआ है पूरा। यहाँ पे हमारे देवता रखे हुए हैं, कुल देवता जिनको कहते हैं। और गढ़वाल में इसी तरीके से होता है। और हनी बहुत परेशान करता है पूजा में, बिल्कुल बैठता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बस परेशान, बाहर चलो बाहर चलो। पूजा लगभग मुझे लग रहा है 2 घंटे की पूजा हुई होगी रात को। पूरा दिखाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत दिखा दूँ आपको। तो इसके बाद पूजा होनी है। और हनी देखो फ़ोन, सूर्यो देवता सूर्य आवाने स्थापनी पूजनी विनियोग इमं देवता महति क्षेत्राय महति जानराजाय आवाने स्थापनी पूजनी विनियोग बुधाई नमो नमः। ओम बृहस्पति देवता बृहस्पति आवाय तस्मै नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमो नमः। सर्व चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रोता वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत नाभ्यामासीदं मुखात् अग्निर्जायत नाभ्यामासीदंतरिक्ष। देखो पकड़िए, ये कैसे कहेंगे वो, देखा तो देखो कैसे कहेंगे वो, ये नहीं कहेंगे यार कि वो, ये देखा देख सारे जो निकालेंगे स्टाइल कहेंगे, ये देखा अपनी ब्यूटी नहीं बराबर देखे तो नहीं स्टाइल का आदि का थोड़ा पांच वो ना तो बीच में टूटिया दिखा। हाँ देखो लेन बड़ा मामा पीछे चले जाओ। ये कमो से मामा भी आप भी बाबा यकमा ए या पिटाड़ा बाबा। तो यहाँ पे पूजा की मतलब शुरुआत तो हो चुकी थी, आधा पूजा हो चुकी थी। और अभी हो रहा है हनी के सर पे। गढ़वाल में इसी तरीके से होता है। गढ़वाल में जो होता है वो बस क्या कहते हैं, सर पे गुठलियाँ जैसे बना के बांधते हैं, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो 5 चुटिया जैसे बनाई जाती है, उसमें पीले पीले कपड़ों में कुछ रखा जाता है, हाँ राई वगैरह। हाँ, तो ये जो बांधते हैं वो मामा बांधते हैं। और सबसे पहले जो बाल कट करते हैं वो मामा करते हैं। ये शगुन होता है गढ़वाल में। और ये मेरा भाई है, वो बांध रहा है। मैं उसकी चुटियाँ अलग अलग कर रही थी, 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और उन पे ये बांधा जाता है। फिर ये रात भर ऐसे रहता है। और जब सुबह बाल काटे जाते हैं तो इनको निकाला नहीं जाता है, सीधे बाल पहले तो कैंची से मामा कट करते हैं, उसके बाद रेजर से पूरा बाल क्लीन होते हैं, वो आपको आगे दिखेगा। और ये आप देख सकते हो मैं बांध रही हूँ। और जैसे जैसे मंत्र वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, इस तरीके से बांधा जाता है। और हनी काफ़ी अच्छे से बंधवा रहा था, हमें लगा कि ये बैठेगा नहीं, बट दूसरे दिन उसने बहुत ही आतंक मचाया है, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये रात तो मतलब ऐसी अच्छे से निकल गई थी, मतलब पूजा में अच्छे से बैठा हुआ था। बैठना बहुत टफ होता है बच्चों के लिए, बैठते नहीं है, वो भी हनी। और हमने उसको फ़ोन पे बिजी रखा हुआ था गेम लगा के। और हम बहुत खुश थे काफ़ी अच्छे से कि चलो अच्छे से बैठा हुआ है। इधर से हनी की दादी है और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन दूसरे दिन इसने हमें बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो ये बांध दिए हैं, सारे बन चुके हैं, पाँचों के पाँचों। और बस पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान को नहलाया जा रहा है, उसके बाद इनको स्थान दिया जाएगा, फिर सत्यनारायण की कथा स्टार्ट होगी। तो कथा आप सुन लो। और यहाँ पे कौन कौन बैठा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरा भाई वीडियो बना रहा था, तो मेरे बगल पे है हनी की दादी, फिर है सबसे छोटी दादी, और ये सबसे बड़ी दादी मतलब हनी के पापा की ताई चाची जी, और ये है मेरी मामी। और आप आगे देखते जाइए, ये है मेरी बहन
मेरी अपनी बहन, ये दूसरी वाली भी मेरी बहन है, चाची की लड़की है, और ये सभी लोग यहाँ पे कथा सुन रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि पूरे दिन हमारा फास्ट था, और फास्ट होने की वजह से आप लोगों को पता ही है नींद से आने लग जाती है, थकान से लगती है बॉडी में। तो ये देख सकते हो आप, अभी हनी अच्छे से बैठा हुआ है और कथा पूरी होगी, फिर उसके बाद आरती होगी, फिर हमारा भोजन होगा। और रात को मेहंदी का फंक्शन हमने सोचा था, क्योंकि एडिटिंग मैं बाद में कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। हम मेहंदी का फंक्शन करवाना था बिल्कुल शादी की तरह, बट मेहंदी नहीं लग पाई क्योंकि हनी सो गया था, और सुबह के टाइम पे तो हनी ने बहुत परेशान किया, इसलिए मेहंदी बिल्कुल नहीं लग पाई। बट हमने लगाई है रात को, आप देख सकते हो मेरी छोटी सी क्लिप होगी मेहंदी की, अभी देखना आप। तो मैंने लगाई थी, औरों ने भी लगाई थी, बट हनी नहीं लगा पाया क्योंकि हनी सो गया था, और सोए में मेहंदी नहीं लगाते हैं, फ़ोटो नहीं खींचते हैं। तो स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम जगत के स्वामी। ओम जय जगदीशाय, तो अभी कर रही है मेरी सास आरती, और सास ने मेरे को अकेले फ़ोटो नहीं खींचने दिया तो क्योंकि उन्होंने एकदम से थाली पकड़ दी थी। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी हो रहा है, साथ साथ कैमरामैन भी है सामने। और ये है हनी की दूसरी वाली बुआ, सेकंड नंबर की बुआ, सबसे छोटी वाली। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं इधर, इसलिए वो यहाँ पे आई नहीं। बड़ी वाली अभी तक आई नहीं थी, दूसरे दिन आई, दूसरी सुबह। और ये बीच वाली बुआ है, और वीडियो के साथ साथ फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। ये इनकी ताई जी हैं, तो देख सकते हो आप। बस ये समापन था आरती के बाद। 3 घंटे लगभग हम बैठे हुए थे इस रूम के अंदर, और बैठे बैठे मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो मैं सोची थी बस आरती हो जाए उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। आप लोगों को पता ही होगा, मैं हनी को फीड करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। और ये है मेरी मामी, इससे पहले जो आई थी ये है इनकी चाची जी, और ये है मामी। और जो पंडित जी हैं वो हनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो अब रो रहा था। उसका बस एक ही था कि चलो बाहर चलो बाहर चलो, और बाहर डीजे लगा हुआ था। तो वो बस बच्चे ऐसे करते हैं ना, कुछ लोग वहाँ पे डांस करने पे लगे हुए थे, क्योंकि सत्यनारायण की कथा होते होते आई थिंक 11:30 करीब टाइम हो चुका था, रात के 11:30। और यहाँ पे मैं और मामी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। तो मैंने अकेले में फ़ोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैं अब इसके बाद एक फ़ोटो खिंचवाऊँगी। तो आप यहाँ पे हमारा डांस शुरू हो चुका है। मैं गाना ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो आप लोग देख सकते हो, एंजॉय करो आप लोग।
2 बज रहा था शायद, और मैं मेहंदी लगा रही थी। बगल पे हनी सोया था और मैंने एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई, तो हनी के पापा भी वहीं सोए थे। तो हनी के पापा को मैंने कहा एक छोटी सी क्लिप बना दो प्लीज़। तो ये हो गई मेहंदी और गुड नाइट। इससे आगे का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, तो गुड नाइट।